मेरा प्रश्न है कि काल भैरव शराब क्यों पीते हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो देखो भैरव 8 प्रकार के हैं। बाबा बाबा मेरे दोस्त का भूत उतार दो बाबा, आप बहुत बहुत ज्ञानी हो बाबा। जो मदिरापान करने वाले भैरव है वो तामसिक वृत्ति के भैरव हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। काल के पंथ है, वहां तक कोई शरने पैर और इतने बुद्धिमान व्यक्ति एजुकेटेड हुआ, बड़े बड़े IAS IPS हैं, और वहां बैठे गुग्गू बने उनके पास, कक्का पता नहीं इनके गुरुओं ने। काल भैरव शराब क्यों पीते हैं? तो इस प्रश्न पर जानेंगे दो महान विचारधाराओं के विचार। एक तरफ संत रामपाल जी महाराज, दूसरी और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को फटाफट से लाइक करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले देख लेते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के विचार। और बोलिए। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। गुरुजी मेरा एक प्रश्न ये है कि ये मेरे हस्बैंड का प्रश्न है कि काल भैरव शराब क्यों पीते हैं, मतलब उनका मदिरापान क्यों करते हैं? काल भैरव मदिरापान क्यों करते हैं, पहला प्रश्न था आपका। काल भैरव देखो, भैरव 8 प्रकार के हैं। 8 प्रकार के भैरवों का वर्णन आया है। बटुक भैरव भी है, उन्मत्त भैरव भी है, काल भैरव भी है। जो मदिरापान करने वाले भैरव हैं वो तामसी प्रवृत्ति के भैरव हैं। जो गंदी शक्तियां हैं उन शक्तियों को हटाने के लिए जो निकृष्ट आत्माएं होती हैं उन निकृष्ट आत्माओं को हटाने के लिए काल भैरव को नशा में चूर करके और जो है उससे वो काम करवाए जाते हैं। तो तामसी प्रवृत्ति होने के कारण, तामसिक भाव होने के कारण काल भैरव को मदिरा लगती है। इसका दूसरा शास्त्रोक्त कारण यह है, भैरवनाथ की कथा तो आप सबने सुनी होगी। वो पूर्व में बहुत तंत्र साधनाओं का साधक था। हमने एक जगह पढ़ा है कि जब भगवती ने उसका सिर काट दिया, देवी ने सिर काट दिया तो केवल सिर भर रहा। तो उसकी जो साधनाएं थी, तंत्र साधना, वो उससे बार बार कहती थी कि मुझे जो है मदिरापान करवा, गंदा भोजन ला, वरना मैं तुझे खा जाऊंगी। उन तंत्र विद्याओं को पिवाने के चक्कर में काल भैरव ने यह दृढ़ संकल्प लिया कि अब आज से हमारी पूजा में मदिरा लगेगी। ये कारण है, इसलिए काल भैरव को जो है मदिरा चाहिए। और लिए अब देख लेते हैं इन्हीं प्रश्नों पर संत रामपाल जी महाराज के विचार। वो हमें कहाँ लगाए रखा है उन्होंने? श्री ब्रह्मा जी को तो हम ये पूज्य बताते ही नहीं थे। श्री विष्णु जी और शंकर जी को, श्री दुर्गा जी को और बाकी अन्य सभी देवी देवताओं को, हनुमान जी को, भैरव और भूत बतालों को, इन सब को पुजवा रहे थे। और कोई एकाध ही किसी की बुद्धि जाती थी जो ब्रह्म तक की साधना करते थे और वो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान से पता चला कि ये जो ब्रह्म कौन है, ये तो काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसने आपको यह महाकष्ट दे रखा है, अपने स्वार्थ वश रोक रखा है। ये था वो ब्रह्म। 3 देव को सब कोई ढावे, उस चौथे देव का मर्म न पावे। चौथा छोड़ 5वें को ढावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। तो परमात्मा कहते हैं कि इन 3 देवताओं को तो सभी पूजते हैं और चौथे का कोई एकादा ही, यानी इस ब्रह्म को बहुत ही कम जानते हैं। और चौथे को भी छोड़ 5वां यानी स्वयं परमात्मा है, उनको छोड़कर जो हम पर आते हैं, कहते हैं उनका फिर जन्म मरण नष्ट हो जाता। जिनको 5वें का ज्ञान हो जाता वो हमारे पास आ जाता। जब आपको ये स्थिति आ जाएगी कि इस विश्व में कबीर जैसा भगवान नहीं, और इस रामपाल दास जैसा ज्ञान नहीं, और ऐसा भक्ति और विधि नहीं इस पृथ्वी पर, तो पुण्यात्मा आपकी वो दशा होगी लास्ट में कि हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोरे। अब क्या बताया है सूक्ष्म वेद में? परमात्मा ने बताया है कि इस स्थान सत्संग को, ऐसे ज्ञान को, ऐसे भगवान को
कौन छोड़कर जाते हैं? कहते न्योल नाद सुभान गति, ये लड़े भवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्यापे शेष। गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, ये कौवे उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मांसाहारे। अंश दशा तो साधु है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुग चढ़ नवेला रंग। अब इन 4 पंक्तियों में निर्णय कर दिया पुण्यात्मों, ये है वो वेद, सूक्ष्म वेद। इसकी एक एक पंक्ति में, आधी पंक्ति में रहस्य भरे पड़े, यानी अमृत से भरी पड़ी है। इसमें क्या बताया है कि न्योल नाद सुभान गति, और लड़े भुजंग हमेश, और जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्यापे शेष। क्या बताया इसमें कि जैसे एक नेवला होता है, जानवर नेवला इस गिलहरी जैसा होता है। एक नेवल होता है, न्योल देसी भाषा में न्योल कहे, न्योल नेवला कह हम शुद्ध भाषा। वो एक बहुत बड़े सर्प के साथ युद्ध शुरू कर देता है, लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन वो लड़ाई कैसे करता है? एक जड़ी होती है, एक बूटी होती है जंगल में, उसके निकट जाता है, उसमें से कुछ महक निकलती है, उसको अपने श्वास के द्वारा ग्रहण कर लेता है, अपने सांस में भर लेता है, और उस सर्प के सामने आकर आमने सामने होकर श्वासों से उसको छोड़ देता है। और उस जड़ी की इतना दुष्प्रभाव होता है सर्प के ऊपर, वो उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे वो एक बार छोड़ के गया, फिर भर लिया, इतना वो सर्प फिर होशमा इतना फिर आ ले, यानी उसको कति करके अचेत, और फिर मुंडी पकड़ के उसकी रगड़ रगड़ के मार डालता है। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं कि आप तो एक छोटे से, देखो नेवला तो सारा 9 इंच का, और सर्प ओजा मनमान 10-10, 12-12 इंच फुट के, और इतने तगड़े नेवले की क्या औकात है, सीधा लड़ ले उससे। तो हम तो हैं नेवले, और यू काल है सांप मारी, अब इसके साथ लड़ाई होगी शुरू। और ये जो सतनाम और सारनाम या वह जड़ी है, इसने सूंघे जाइए और छोड़े जाइए, सूंघे जाइए और छोड़े जाइए। तो ये काल आपके निकट नहीं आ सकता, यो आप भागड़ की सोचेगा, आप तय न सोचा मर गया मैं तो भाग, पीछा छूट जाता। न्योल नाद सुभान गति, ये लड़त भुजंग हमेशे, जैसे न्योला सर्प के साथ लड़ता है, ऐसे वो नाद, वो शब्द, वो मंत्र, उस जगदीश का जो मंत्र है, उस परमात्मा का यथार्थ जो मंत्र है, वो जड़ी है। विष नहीं व्यापे शेष, शेष नाग 1000 फन का, यानी छोटे मोटे देवी देवता तो समझ लो सर्प, और काल ने समझ लो शेष नाग 1000 फणों वाला। कहते वो भी निकट नहीं आ सकता आपके इस परमात्मा के सच्चे नाम के सामने, काल भी आपसे कोसों दूर रहेगा। और देखो क्या बताया है, कितना गजब। नेक्स्ट पंक्ति में और कमाल कर दिया, हंस गवन करते नहीं ये मान सरोवर छाड़े। हंस, आप हंस हैं तो तत्व ज्ञान को समझ कर आए हो, आपने दूध और पानी छान लिया। दूसरे आपने विकार त्याग दिए, बीड़ी शराब मांस तंबाकू दान दहेज ये बकवाद नहीं करोगे तो आप मेंढक मच्छी नहीं खा सकते। परमात्मा कहते हैं 4 युग में मैं आया और जिन प्यारी आत्माओं से मैं मिला उनको ज्ञान दिया, उन्होंने और हम सब ने मिलकर ऊंचे ऊंचे स्वर में ढोल पीट पीट के आवाज लगा ली रही, ये ज्ञान गलत है, ये भगवान भक्ति करण के नहीं है। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति, 600 वर्ष पहले भगवान कहा करते थे। आपसे पूछना था कि आप 24 अवतारों के अंदर में भगवान के सब अवतार के बारे में बात करते हैं, तो उसमें भगवान बुद्ध के बारे में आप बात नहीं करते, और क्यों नहीं करते ये भी। दूसरा, भगवान बुद्ध ने क्या मार्ग बताया था? भगवान बुद्ध ने अहिंसा का ही मार्ग बताया था, अहिंसा ही परमो धर्मा। उस जमाने में बहुत सारे यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाई जाने लगी थी,
कुछ लोग मनमाने ढंग से करने लग गए थे। तो बुद्ध भगवान ने आकर के उन यज्ञों को रोका, उस विधान को रोका कि आप ये गलत कर रहे हैं, और अहिंसा का पाठ सबको पढ़ाया। तो भगवान बुद्ध की बात हम करते ये हैं भागवत जी में कि 24 अवतारों में एक अवतार बुद्ध भगवान है, तो बुद्ध कर देते हैं। बाद में भगवान बुद्ध के नाम से अलग से फिर लोगों ने एक अपना पंथ बना लिया जो बौद्ध कहलाए। तो बुद्ध भगवान तो हमारे भगवान हैं जो सनातनी पूजते हैं, 24 अवतारों में एक। पर बुद्ध के बाद बौद्ध हो गए, उनके जो अनुयायी हैं। अब जैसे हमने कहा कि आपको किसी पशु की बलि नहीं चढ़ानी है, तो उन्होंने बुद्ध भगवान तो कह के चले गए, रास्ता बताकर चले गए। अब जो उनके अनुयायी उनके आगे जो हुए, उन्होंने उनकी बात का गलत अर्थ कर लिया। उन्होंने कह दिया कि हाँ, मारना नहीं है, पर मरा मराया कोई मिल जाए तो खा लेना है। तो आज भी बौद्धों में मारते नहीं हैं, पर मरी, अब जैसे गाय को मारते नहीं हैं बौद्ध लोग, पर मरी हुई गाय मिल जाए तो उसे पका के खा लेते हैं। दलाई लामा इत्यादि ये करते हैं। तो जो बौद्ध हैं वो भगवान बुद्ध के बताए मार्ग को उन्होंने आगे चल करके उसका बिल्कुल गलत ही अर्थ कर लिया। और आज भी बौद्ध लोग मांस खाते हैं। जितने भी बौद्ध कंट्रियां हैं आप देख लीजिएगा, वो मांस खाने में उन्हें पर, हाँ वो ये कहते हैं मारना नहीं है, पर मरा मराया मिल जाए तो खा लेना है। गुरुजी कुछ मैंने जो पढ़ा था उनके बारे में, तो उन्होंने ये भी बताया गया है कि उन्होंने तीसरा मार्ग निकाला था कोई। उन्होंने ये भी कहा था, मैं ये भी नहीं कहता कि भगवान है, मैं ये भी नहीं कहता कि भगवान नहीं है। उन्होंने जो तीसरा मार्ग निकाला था वो क्या मार्ग था, वो क्या उपदेश दे करके गए वो संसार को? वो संसार को वो यही कह करके गए हैं कि अहिंसा का पालन करो, किसी का दिल ना दुखाओ। उनके तो ये विषय बहुत गहरा है बुद्ध भगवान का, इसलिए चर्चाएं बहुत हो सकती हैं। पर अभी प्रश्नोत्तरी में केवल आप इतना समझिएगा कि बुद्ध भगवान आकर के अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, हत्या ना करो, जीव की रक्षा करो। गुरुजी एक छोटा सा और, वो किनका ध्यान करते थे? वो स्वयं भगवान है। आप तो काम आत्मा राम अपने में ही मस्त रहते थे, भगवान का चिंतन करते हैं, स्वयं भगवान है वो, तो वो किसी का चिंतन। महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, और महात्मा बुद्ध बहुत अच्छी आत्मा का व्यक्ति था, प्राणी था, स्वर्ग से ही सीधा वो मनुष्य जीवन प्राप्त किया था उसने। अब क्या होता, जो इंसान स्वर्ग को छोड़कर यहाँ जन्म लेता है मनुष्य का तुरंत, क्योंकि पिछले घने पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको ऐसा एकाध के साथ ऐसा घटना घटती है, तो उसको जो सुख स्वर्ग में था वो यहाँ हो ही नहीं सकता। राजा भी बन गया लेकिन आत्मा में शांति नहीं, तो राज भी त्याग दिया उसने, और फिर जंगल में जाकर तपस्या करने लग गया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे हठ योग करके बैठ गया। परमात्मा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। वो महात्मा बुद्ध भी तो उसी भगवान का बालक था, उसकी जान बचा दी ना, मरा उस वहां पर मर जाता, खत्म हो जाना था हठ योग से। एक माई को प्रेरणा करी, उसका मुंह का खीर लगा दी। पहले दिन थोड़ी सी खाई, अगले दिन थोड़ी फिर खा के उसका शरीर ठीक सा हुआ, स्वस्थ हुआ। तब उसने कहा था, स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तो भगवान नहीं मिल सकता, आत्मा का कल्याण नहीं। अब कारण क्या था कि उसने कोई गुरु मिला नहीं, और अपना ज्ञान उसको था ही नहीं। उसने कुछ अच्छी आत्मा जो होती है, अच्छी शिक्षाएं तो घर के भी दे देते हैं, पड़ोसी अच्छा आदमी होगा वो भी अपने दूसरों के भी, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो वो भी बता देता है। तो उसने कुछ पॉइंट से बना लिए अच्छी शिक्षा के, वो जाकर प्रचार करने लग गया। कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई राम नहीं। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है ये सबको अच्छा लगे। भाई बीड़ी ना पियो, आत्मा ना दुखाइयो, किसी ने तंग ना करियो, अपना लेकर दे दियो, बड़ी अच्छी बात, आम आदमी स्वीकार करे इसने। तो केवल इतना ही काम नहीं, ये तो एक मनुष्य जीवन का स्वाभाविक क्रम है, ये तो अच्छी बात है, कोई ऐसा प्रचार करता है, लेकिन इस मनुष्य जीवन का कल्याण कैसे होगा ये समाधान उनके पास नहीं था। अब उनके पूर्वजों को जब तक वो उनकी साधना पूजा जैसे भी बताया करते थे, करते रहे, कोई छोटा मोटा मंत्र जंत्र, जैसे कोई गीता का श्लोक ले लिया, ये अपने आप ही वो किया करते थे। महात्मा बुद्ध की तरफ से कोई साधना उनको नहीं बताई गई थी।
तो इस प्रकार से हम वो पूरे नास्तिक हो गए, रूस नास्तिक हो गया। अरे नंबर भारत का था जहां भगवान के बच्चों का विशेष गढ़ है, जहां विशेष आत्मा प्यारी परमात्मा की शुभकर्मी संस्कारी पहले से इस क्षेत्र में रहे हैं। वैसे हमारा किसी ये देश तो हमने आप बना लिए। पहले भारत कितना बड़ा था, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और तुर्की तक, इराक, ईरान तक, गजनी तक, ये सारा भारत था। अब हमने यह सीमा खींच ली, हमारा यू भारत हो गया। नहीं, पूरी पृथ्वी परमात्मा की है, पूरी पृथ्वी पर परमात्मा के बच्चे हैं। हमने एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहना चाहिए। जब ज्ञान आपको होगा, काल हमें बांट के, हमें मजहबों में बांटा, हमें सीमाएं बनाकर लड़ा लड़ा कर मार रहा है। हमने कुछ सोचना पड़ेगा, कितने दिन क्लियर हो गया। आज एक सैनिक हिंदुस्तान में और उस पाकिस्तान के साथ मरने को खड़ा कि ये मेरा देश है, और उस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी तो बड़ा होकर के वो मनमान पाकिस्तान में जन्म हो जाए, क्योंकि हम पहले इकट्ठे ही तो थे, संस्कार मिले जुले। और फिर सैनिक हो गया तो हिंदुस्तान का नहीं मुंह कर लिया गन की, किसने मारूंगा, मेरा पाकिस्तान। तो यह भूल लग रही है अपने। हमने नेक नीति से रहना चाहिए। जितना अच्छी तरह अपना उसी में सब्र करो और भगवान ने याद करो, वहां चलेंगे इसी लोक में जहाँ सीमाएं कोई नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं। तो इस ज्ञान से बहुत सारा मिलेगा आपको। और ये सच्चा है, किसी डोम भाट का बताया ज्ञान नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो हमारे यहाँ व्यवहारिक जीवन में भी हमारे को ये साथ देगा, सहयोग देगा, हमें सुखी करेगा, जीने की राह मिलेगी और मोक्ष भी मिलेगा। ये दोनों काम होंगे इस परमात्मा। और अभी आप देखें, दोनों महान विचारधाराओं के विचार आते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।